शुजात अली। कौन अली? मिस्दाक आयत ततहीर अली, मालिक ईद गदीर अली, मुस्तफा की तनवीर अली, कुरान की तफसीर अली। कौन अली? अब सुनना, अहले सुन्नत हैं। सिद्दीक़ अकबर की जान अली, सिद्दीक़ अकबर की जान अली, फरूक आज़म की पहचान अली, महबूब ज़ुन्नूरैन अली, नबी का जिस्म जान अली, हम सुन्नियों का दीन और ईमान अली। आप बताओ अली क्या है? इमाम लंबिया के गुलामों, ताजदार कायनात, मौला कायनात के बारे में फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, लोगों सुन लो, मन अरादा अन यंजुरा इला सदरी आदमा व इला यूसुफ व हुस्निही व इला मूसा व सलवातिही व इला ईसा व ज़ुहदिही व इला मुहम्मदिन व खुलुकिही फलयंजुर इला अलीयिन। अब आपको पल्ले कोई नहीं पड़ा मतलब क्या है, ऐसा ही है कि नहीं? जरा सुभान अल्लाह तो बोलें। हुजूर फरमाते हैं, जिस बंदे ने हजरत आदम का सीना देखना हो, मेरे यार मौला अली का सीना देख ले। जिसने हजरत यूसुफ का हुस्न देखना हो, मौला अली शेर खुदा का चेहरा देख ले। जिसने हजरत मूसा की नमाज देखनी हो, मौला अली की नमाज देख ले। कैसी नमाज? तीर लगे हाथ नहीं लगा सकते, तकलीफ बर्दाश्त से बाहर है। किसी तजर्बाकार ने कहा, मौला अली को नमाज में जाने दो। तारीख गवाह है, मौला अली नमाज में खड़े हुए, तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। दुनिया तो दुनिया, खुद को भुला दिया मौला अली ने। और मैं लोगों सुन लो, जिसने मुस्तफा का खुल्के अजीम देखना हो, मेरे यार अली का खुल्के अजीम देख ले। इसलिए मैंने कहा था कि वस्फ़े नबुव्वत के अलावा तमाम अंबिया के जुमला औसाफ जिस जात में जमा हो, उसे मौला कायनात कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब शुरू में जश्न था हसनैन के बाबे का, तो आयत अजाब वाली क्यों पड़ी है? सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, वो साइल जिसने अजाब का सवाल किया कि अजाब हो कर रहे। क्यों? इमाम लंबिया के उलामा, एक मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाला शख्स था, कलमा पड़ा हुआ था, मुस्तफा के पीछे नमाजें पढ़ता था, लेकिन बुग़्ज़े अली में जो सबसे पहले मरा, बुग़्ज़े अली, नाम लेना भी इबादत है। नमाज आपने पता नहीं पढ़ी या कि नहीं पढ़ी, अली तो बोले। बुग़्ज़े अली ने जो सबसे पहले मरा, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ने वाला था, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ने वाला वो बंदा। जब कमली वाले ने मौला अली शेर खुदा की विलायत का ऐलान किया, मैं हवाला भी दे देता हूं, इसलिए कि मैंने, मेरे पास जो 3-4 तफसीरें पढ़ी हैं, मैंने उनमें देखा नहीं मिला। किताब का नाम है नूरुल अब्सार फी मनाक़िब आली बैतुन नबीय्यिल मुख्तार। मोमिन बिन हसन इसको लिखने वाले हैं। उन्होंने इस आयत की तफसीर में लिखा है, कमली वाले जब मौला अली शेर खुदा की विलायत का ऐलान किया, तो एक बंदा ऊंटनी पे सवार होकर हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें कहा कि खुदा वहदहु ला शरीक है, हमने कबूल कर लिया। आपने हमें नमाज, रोजे, हज, ज़कात का फरमाया, तो हमने उसे भी तस्लीम कर लिया। आप फिर भी राजी ना हुए कि अपने चचा के बेटे अली उल मुर्तजा की विलायत का ऐलान करके हम पे फजीलत दे दी। उसने कहा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूछने ये आया हूं कि आपने ऐलान किया है? हुजूर ने फरमाया, बिल्कुल ऐलान मैंने किया है। अगला सवाल उसने किया, कहने लगा, मुझे ये बताओ, ये ऐलान अपनी तरफ से किया या खुदा की तरफ से किया है? ऐलान अपनी तरफ से किया या खुदा की तरफ से? कमली वाले ने फरमाया, पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, ये ऐलान मैंने अपनी तरफ से नहीं, खुदा का हुक्म था, मेरे मुस्तफा ऐलान कर दे, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब उसने ये सुना, वापस आया, हुजूर की तरफ देखा, फिर आसमां की तरफ देखा, आसमां की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, जो कुछ मोहम्मद अरबी ने फरमाया है, अगर ये सच है तो हम पे पत्थर नाज़िल फरमा, पत्थर बरसा। अभी सवारी तक नहीं पहुंचा, इधर मुस्तफा बैठे हैं, सहाबा बैठे, अभी सवारी तक नहीं पहुंचा, आसमां से एक पत्थर गिरा, सर में लगा, पीछे से बाहर निकल गया। मुस्तफा की आंखों के सामने
सहाबा की आंखों के सामने जो बंदा मरा था वो बुग़्ज़े अली में मरा था। इसलिए हुजूर फरमाते हैं क्या मतलब कि जिस बंदे के सीने में मेरे अली की मोहब्बत हो वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता, और जिसके सीने में निफाक हो वो मेरे यार अली से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। इमाम लंबिया के गुलामों, इसलिए मैंने अजाब वाली आयत पढ़ी थी। अब मौला अली शेर खुदा की तस्वीर कैसी थी? उलमा लिखते हैं वो नक्शे रसूल थे, वो नक्शे रसूल थे। 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा था, मोटी मोटी आंख थी, इसलिए कि मोटी आंख हुस्न की अलामत है। मोटी आंख ते पतली नाक ते इत्थे रख, कहते हैं ना, मोटी आंख हुस्न की अलामत है, पतली नाक हो बारीक नाक ये भी हुस्न की अलामत। फिर सीरत निगारों ने लिखा मौला अली शेर खुदा की गर्दन जिस तरह चांदी की एक टिकिया होती है वो चमकती है, इस तरह आपकी गर्दन चमका करती थी। आज नौजवान जिम पे जाते हैं, बॉडी शाडी बनाते हैं, डोले बनाते हैं, ये बैक साइड भारी हो जाती है। मौला अली शेर खुदा की बॉडी खुद मौला ने बनाई थी, खुद खुदा ने बनाई थी। सीरा निगारों ने कहा ये जो कंधे थे ये भरे हुए थे गोश्त से, ये छाती भी चौड़ी थी, दाढ़ी मुबारक भी आपकी चौड़ी थी, घनी थी, सीने तक आती थी, लेकिन आपका पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे, बच्चे खेल रहे, उन्होंने मौला अली शेर खुदा को देखा तो एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे वो देखो बड़े पेट वाला जा रहा है। क्या कहा? और बोलो तो सही समझ आ रही है कि नहीं? वो देखो बड़े पेट वाला जा रहा है। मौला अली शेर खुदा करीब आए, बच्चों से प्यार किया, सर पे हाथ फेरा, आपने मुस्कुरा के फरमाया मेरे बच्चों देखो, तुमने कहा बड़े पेट वाला, फरमाया ये नीचे खुराक की जगह ऊपर सारा इल्म से भरा हुआ है। फरमाया ये सिर्फ नीचे खुराक की जगह है, ऊपर सारा इल्म से भरा हुआ है। अब आओ इल्म की बात। मौला अली शेर खुदा की बारगाह में जब भी किसी ने आकर सवाल किया, कोई सवाल पूछा, कहीं फंस गया, फौरन जवाब दिया। लेकिन तारीख गवाह है मौला अली शेर खुदा ने एक बार साइल को जवाब नहीं दिया था। मुझे पता चल गया कि वक्त खत्म होने वाला है। मौला अली शेर खुदा ने एक बार साइल के सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया कल आना फलान टाइम पे आना, कल आना फलान टाइम पे आना। उसने कहा ठीक है। अब आपने जवाब क्यों नहीं दिया था? इसलिए कि जब उसने सवाल पूछा था एक मौला अली थे, दूसरा साइल था, पास सहाबा नहीं थे, कोई सुनने वाला नहीं था। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि जो इंसान का कलाम है ये एक भड़के हुए शिकार की तरह होता है कि जब शिकारी शिकार करने के लिए जाता, एक गया शिकारी तो हो सकता है उसके हाथ से निकल जाए, लेकिन जब ज्यादा शिकारी होंगे एक के हाथ से निकलेगा दूसरे के हाथ में चला जाएगा। फरमाया कल आना सवाल का जवाब मिल जाएगा। फरमाया आज तुझे जवाब दे दूं, हो सकता तो वहां पे जाए सवाल का जवाब भूल जाए, कल आएगा सवाल करेगा, सवाल का जवाब दूंगा, सहाबा बैठे होंगे, तुझे याद रहा ना रहा अबू हुरैरा को जरूर याद रहेगा, तुझे याद रहे ना रहे अबू हुरैरा को जरूर याद रहेगा। इसीलिए कहते हैं जब तकरीर करवानी हो तो चार बंदे सामने बैठे, कुछ चार बंदे सामने होने चाहिए, एक को बात याद ना भी रहे तो दूसरे को याद रह जाए। इमाम लंबिया के गुलामों, मौला अली शेर खुदा ने कुछ हमें नसीहतें फरमाई हैं। आप फरमाते हैं कि जो बंदा, ये आपने वजीफा बताया, फरमाया जो बंदा हर रात सूरह मुल्क की तिलावत करे, क़यामत के दिन मैदान महशर में जब लोग अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, जिसने दुनिया में सूरह मुल्क की तिलावत की होगी, फरिश्ते उसे अपने परों पे उठाए फिरते होंगे। सिर्फ इतना नहीं, फरमाया सूरह मुल्क की तिलावत करने वाले का चेहरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह खूबसूरत होगा। फिर आपसे सवाल किया गया कि या अली हम दुआएं मांगते हैं कबूल नहीं होती, आपने फरमाया अमल कितना करते हो ये बताओ। फरमाया लोगों सुन लो, अमल के बगैर दुआ मांगना ऐसे ही है जैसे बगैर कमान के तीर चलाना है। आसान लफ्जों में बगैर बंदूक के, बगैर गन के गोली चलाना है।
अब आप बताएं, बगैर गन के गोली चलाएंगे किसी बंदे को मार सकते हैं, जख्मी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए फरमाया पहले अमल करो फिर दुआ मांगना, कैसे नहीं कबूल होती। आखिरी बात आपके सामने रखता हूं, आपने वाकई यह बार हासुन रखा है, मौला अली शेर खुदा के लिए सूरज लौटा था, मुस्तफा के हुक्म पे सूरज लौटा था। लेकिन इमाम जुर्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत वाकया इसके साथ लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ, अबुल मुजफ्फर वाइज रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, असर के बाद महफिल थी, महफिल यही थी जश्न हसनैन के बाबे का, यही कह लें जश्न हसनैन के बाबे का। असर के बाद वक्त कम होता है, तिलावत नात या बयान कर रहे हैं, मौला अली शेर खुदा के फजाइल बयान करते करते जब ये वाकया बयान किया कि उनके लिए सूरज लौटा था, गरूब हुआ फिर लौटा, वक्त कम था, सूरज गरूब हो रहा, सूरज गरूब हो गया। बयान करने वाले अबुल मुजफ्फर हैं, लिखने वाले इमाम जुर्कानी हैं, सूरज गरूब हुआ। आज तो तकरीर या नात खत्म करवानी हो तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह मैक में क्या देते हैं, अगले बंदे को पता चल जाए। लोगों ने इशारा किया जनाब सूरज गया, उठने लगे, आपने फरमाया बैठ जाओ, लोग उठने लगे, सूरज गरूब हो गया। अबुल मुजफ्फर फरमाने लगा बैठ जाओ, लोगों ने कहा जनाब ऊपर देखे, फरमाया बैठ जाओ, आपने ऊपर देखा, सूरज गरूब हो चुका था, अंधेरा छा चुका था। आपने कहा सुन, ला तग़रुबी या शम्सु हत्ता मुंतहा मदहिली आली मुस्तफा वली नजलिही, तो मैं सूरज उस वक्त तक गरूब ना होना जब तक जिक्र नबी और जिक्र अली न सुना लूं। मुसन्निफ लिखते लोगों पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, इतना कहना था, डूबा हुआ सूरज पलट आया, चमकने लगा। लोगों ने देखा सूरज चमक रहा था। आपने फरमाया पहली मर्तबा आका के कहने पे अली के लिए लौटा था, अली के लिए रुका था। आज गुलाम के कहने पे जिक्र अली के लिए रुक जा। जिक्र अली की महफिल होती रही, उन्होंने अपनी तसल्ली से खिताब किया, फजाइल बयान किए, फिर सूरज अपनी मर्जी से गरूब हुआ। इमाम लंबिया के गुलामों, ताजदार कायनात मौला कायनात के बारे में फरमाते हैं कि जन्नत में मेरे और इब्राहिम के महल के दरमियान मेरे यार मौला अली का महल होगा। आपके सामने एक वजीफा ही है कि आजकल झूठी कसमें बहुत उठाई जाती है, बात बात पे झूठी कसम। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जब बंदा कोई झूठी कसम उठाए तो उसे इस तरह कसम उठवाओ वो वहीं पे हलाक हो जाएगा, फौरन सजा मिलेगी। फरमाया जब भी किसी से कसम लो तो उसे कहो कि इस तरह कसम क्या है कि मैं खुदा की ताकत, उसकी कुदरत और तवानाई से बरी हूं। फरमाया इस तरह जब कसम लोगे वो बंदा फौरन खुदा के अजाब में जकड़ा जाएगा, वो फौरन किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। ये आपके लिए वजीफे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ये हाजिर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला